हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। और पिछले 2 क्लास में मैंने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ाया था। क्वाड्रेंट के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था पिछले 2 क्लास में, और आज मैं उससे आगे क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई। क्वाड्रेंट पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा हमारा, ठीक है, उसको आज हम शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो तो ध्यान से देखना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 94, सवाल नंबर 93 तक हो चुका था, सवाल नंबर 94 से हम देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, ये थीटा का जो स्टैंडर्ड मान है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। थीटा का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है मेरे भाई। अगर 90 डिग्री क्रॉस करेगा, 90 डिग्री क्रॉस करेगा तब भी मैं उसका वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। मैंने क्वाड्रेंट अच्छी तरीके से पढ़ा है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना। 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 1/4 sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस का 1/8 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में है sin 60 डिग्री गुना का cos 30 डिग्री माइनस का cos 60 डिग्री गुना का sin 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। कुछ नहीं करना है मेरे भाई इस सवाल में, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता है बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे वैल्यू पुट करते चले जाओ मेरे भाई। ये 4 गुना का tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा प्लस का ये कितना होगा बताना मेरे भाई। ये 1/4 है, 1/4 गुना 1/4 गुना, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा 1 प्लस का ये 1/8 है, 1/8 गुना cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना। cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई। cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3 ये 1/3 हो जाएगा प्लस का यहां साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, इसके बीच में गुना का साइन लगा हुआ है। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये काम मैंने किया अंश का, ये काम मैंने किया अंश का, ठीक है। ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा है मेरे भाई, ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा है। चलो अब मैं हर का वैल्यू पुट करूंगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, गुना cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? √3/2 हो जाएगा, √3/2। चलो मेरे भाई आगे बताना क्या है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली जो स्टैंडर्ड वैल्यू था मैंने इसमें पुट कर दिया। अब हमको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन। आगे हमको क्या करना है मेरे भाई? कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन। तुम बताओ ये आगे क्या बनेगा बताना। ये आगे क्या बनेगा? 4 गुना का 1/3 है तो 4/3 हो गया, प्लस का ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये कितना बनेगा? ये 1/24 हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताना। ये प्लस का 1/8 हो जाएगा, प्लस का 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। नीचे का कैलकुलेशन करेगा तो कितना होगा? √3 से √3 3 हो जाएगा, 3, तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, 1/4। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। बस हमको क्या करना है मेरे भाई? अंश में एलसीएम लगाना है, अंश में एलसीएम, ठीक है। आगे कैलकुलेशन बनाओ, अंश में एलसीएम लगाना। 3, 4, 24 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा? 3, 4, 24 और 8 का एलसीएम तो 24 ही बनेगा ना। ये 24 ही बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा 24, इसका एलसीएम बनेगा 24। तो ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 3 से 8 मतलब 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 6 24, 6 आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, 6 प्लस का ये 24 एलसीएम बनेगा तो 1 आ जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 3 24, 3 आ जाएगा, 3। इतना बात मेरा समझ में आ गया।
नीचे बताओ मेरे भाई, नीचे क्या बनेगा? ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, बड़ा बट्टा को मैं तीर से डिनोट कर देता हूं। नीचे एलसीएम लगाओगे तो 4 एलसीएम बन जाएगा, 3 माइनस 1 2/4, 2/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे कैलकुलेशन बढ़ाओ आगे। तो अंश बला को खाली जोड़ना है। 32 6 कितना हो जाएगा? 38, 38 से 39 3 कितना हो जाएगा? 42। तो ये 42/24 हो जाएगा, ये 42/24 हो जाएगा, ये 42/24 हो जाएगा, और ये पलटी मारेगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई, इसको यहां से काट लेंगे। 2 से ये 24 कितना मरतबे चला जाएगा? 12 मरतबे। ठीक है, और 3 से ये 4 मरतबे, 3 से ये 14 मरतबे। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा तो 2, और 2 से कट जाएगा तो 7। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा? 7/2 बन जाएगा। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 7/2 बन जाएगा। 7/2 का मतलब 3.5। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, कुछ करना नहीं था, बस स्टैंडर्ड वैल्यू को पुट करना था, कैलकुलेशन करना था। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे वैल्यू पुट करते चले जाओ। कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई? कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। ये 4 हो जाएगा, 4 गुना का, गुना का। ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। उसका स्क्वायर करेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, प्लस का प्लस का प्लस का। ये सेक 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई? सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना? सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा, 4। और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा को मैं तीर लगा देता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई tan 60 डिग्री का वैल्यू बताना कितना बनेगा? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2। ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस का माइनस का। ये सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 2 होता है, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4। इसके पीछे गुना है, tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है, तो 2 से 2 ये समाप्त हो जाएगा, 2 से 2 ये समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई अंश में कितना बनेगा बताना? ये 2 + 4 कितना हो गया? 6 हो गया, 6 6 हो गया, 6। नीचे में कितना बनेगा बताना मेरे भाई? ये बड़ा बटा है, नीचे में कितना बनेगा? 2√3 माइनस का 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2√3 माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2 अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो कितना हो जाएगा? इधर इधर √3 माइनस का 2 हो जाएगा, √3 माइनस का 2 हो जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? 2 कॉमन खींच लिया मैं दोनों में से, 2 कॉमन खींच लिया तो 2 से ये 3 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बनेगा? फाइनली इसका वैल्यू बनेगा 3/√3 माइनस 2, 3/√3 माइनस का 2। ठीक है, अब हमारा आंसर देखो क्या है, हर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, हर में कुछ है ही नहीं मेरे भाई। इसका परमेकरण कर दिया, परमेकरण, परमेकरण करोगे तो √3 + 2 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, √3 + 2 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, √3 + 2 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां क्या बनेगा बताना? ऊपर में क्या बनेगा? 3 × √3 + का 2, और नीचे क्या बनेगा बताना? a + b × a - b हमेशा बनेगा। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, 1 बटा में फर्क ही नहीं डालेगा। ठीक है मेरे भाई, बस माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा ऊपर। तो इसका आंसर यही बनेगा, -3 × √3 + का 2, -3 × √3 + का 2, -3 × √3 + का 2। मेरे भाई ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, -3 2 + का √3, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। कुछ करना नहीं था, बस वैल्यू पुट करना था। ठीक है, चलो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी बहुत सारा है। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या करना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे वैल्यू पुट करते चले जाओ। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर चलेगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, प्लस प्लस। ये साइन 90 डिग्री है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर चलेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस ये cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? 1/√3 होगा, 1/√3, स्क्वायर चलेगा तो 1/3 हो जाएगा, प्लस का प्लस का। ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/2 होता है, 1/2, स्क्वायर चलेगा तो 1/4 हो जाएगा, गुना cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है, 1/√2, स्क्वायर चलेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये अंश का काम मैंने कर लिया।
अब ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, हर का काम करो मेरे भाई, हर का काम करो। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई बताना, √3 बटा का 2 होता है, √3 बटा का 2 होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3 बटा का 2 होता है, √3 बटा का 2 होता है, माइनस माइनस। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 बटा का 2 होगा, 1 बटा का 2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा, 1 बटा का 2 होगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, तो फाइनली यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो अंश कितना हो जाएगा बताना, अंश कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर 1 बटा का 4 गुना का 1 बटा का 2 है, तो ये 1 बटा का 8 हो जाएगा, ये 1 बटा का 8 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम लगाना है, एलसीएम। ऊपर में क्या करना है, एलसीएम लगाना है, एलसीएम। किसका एलसीएम क्या बनेगा बताना, 3 3 8 का एलसीएम क्या बनेगा, 3 3 का एलसीएम तो 3 ही रहेगा, 3 8 का एलसीएम कितना बनेगा, 24 बनेगा, 24। ये 24 हो जाएगा, 24 एलसीएम 24 बन जाएगा। तो ऊपर में कितना होगा, 3 8 24 प्लस का ये 1 से गुना होगा तो 24 होगा, 24 प्लस ये 3 8 24 8 हो जाएगा 8, और ये 8 3 24 3 हो जाएगा 3। ये हो गया, ऊपर में ये बनेगा, ये बनेगा। चलो मेरे भाई, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। नीचे में क्या बनेगा बताना, √3 की गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, 3। तो ये 3 बटा का 4 हो जाएगा, 3 बटा का 4 माइनस का 1 बटा का 4 हो जाएगा, माइनस का 1 बटा का 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई 4 4 एलसीएम आएगा तो 3 में से 1 चला गया तो 2 बटा का 4, 2 बटा का 4 का मतलब कितना हो गया, 1 बटा का 2 हो गया, 1 बटा का 2 हो गया, 1 बटा का 2 हो गया। चलो मेरे भाई, यहां बताना आगे क्या बनेगा, 8 8 16 हो जाएगा, 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40, 40 3 कितना हो जाएगा, 43। तो ये हो जाएगा 43 बटा का 24, ये हो जाएगा 43 बटा का 24, और ये पलटी मारेगा तो 2 बटा का 1 हो जाएगा, तो 2 से ये समाप्त हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा मेरे भाई 43 बटा का 12। इसका आंसर क्या बनेगा, 43 बटा का 12, 43 बटा का 12 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 43 बटा का 12, ये ऑप्शन हमारा है बी नंबर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं था, खाली थीटा का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो प्राप्त करना था, पुट करना था। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सवाल मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं इसको सही कर देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूं। ठीक है, ये cot 230 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये cot 230 डिग्री है नहीं, ये cot 230 डिग्री है नहीं मेरे भाई। यहां पर क्या है, यहां पे क्या है मेरे भाई, cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर, cot स्क्वायर 30 डिग्री है, cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, बाद बाकी मेरे भाई सही है क्वेश्चन, कोसेक सेक स्क्वायर से घटाया जाना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर एक थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको मैं सही कर लिया। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या करना चाह रहा है, 2 प्राप्त करने के लिए किस संख्या को इन में से घटाना चाहिए, इसमें से घटाना चाहिए। जो यहां से यहां तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको यहां से यहां दिखाई दे रहा है, यहां से यहां दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको यहां से यहां दिखाई दे रहा है, 2 प्राप्त करने के लिए किस संख्या को इन संख्या में से घटाना चाहिए। तो पहले ये तो लेकर आओ, यहां से यहां जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये आखिर संख्या है क्या, ये जैसे ही पता चलेगा संख्या क्या है, तो 2 प्राप्त करने के लिए हम घटा लेंगे कि उसमें से क्या घटेगा। ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू लेकर आओ, या इसका वैल्यू यहां से यहां तक जो तुमको दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू लेकर आओ। चलो मेरे भाई, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, ये 4 गुना का है, 4 गुना का, साइन 4 60 डिग्री, साइन 4 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 की पावर 4 हो जाएगा, पावर 4, तो √3 की पावर 4, √3 की पावर 4 का मतलब √3 को 4 बार गुना करोगे तो कितना होगा, √3 गुना √3 3, फिर √3 गुना √3 3, तो 3 क्या 9 हो जाएगा, 9, ये 9 बटा का 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, तो ये 9 बटा का 16 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 बटा का 16 आ जाएगा, 9 बटा का 16 प्लस का cos 4 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2 होता है, √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 की पावर 4 करोगे तो यहां भी आ जाएगा 9 बटा का 16, ये भी आ जाएगा मेरे भाई 9 बटा का 16। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, आगे क्या है, माइनस है, माइनस माइनस है, माइनस, ये कितना मेरे भाई, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस का, ये क्या है मेरे भाई, cot 30 डिग्री है, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, √3 होगा, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्लस का ये cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 बटा √2 होता है, 1 बटा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा का 2 हो जाएगा, 1 बटा का 2, माइनस का कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरा भाई, √2 होगा, √2,
कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होगा √2, इसका स्क्वायर पड़ेगा तो 2 हो जाएगा 2, और प्लस का सेक 60 डिग्री है, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, 2 होगा 2, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा 4। ठीक है, फाइनली इसका वैल्यू कितना बनेगा ये बताओ मेरे भाई, फाइनली इसका वैल्यू कितना बनेगा ये बताओ। तो ये 4 गुना 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 9 18 बटा का 16 आ जाएगा, ये 18 बटा का 16 आ जाएगा। 4 से ये 4 समाप्त हो जाएगा, तो 2 से 2 मरतबे और 2 से 9 हो जाएगा, तो ये 9 बटा का 2 बना, 9 बटा का 2। इधर से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 1 - 3 कितना हो जाएगा, 1 - 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, इसकी गुना आगे माइनस का से हो रहा है, तो माइनस का 2 की गुना माइनस में होगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, और प्लस का मेरे भाई ये कितना है, आधा है, आधा, प्लस का कितना है, ये आधा है, आधा, और 4 में से 2 चला गया तो 2 हो जाएगा 2। तो फाइनली ये कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको मैं फाइनली जोड़ रहा हूं, कितना बनेगा ध्यान से सुनना। 9 बटा 2 का मतलब कितना होता है, 9 बटा 2 का मतलब होता है 4.5, तो 4.5 ये रहा, आधा ये रहा, तो 4.5 में आधा जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा 5, फिर 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आया, 9 आया, 9। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, अब ध्यान से समझो। 2 प्राप्त करने के लिए किस संख्या को इसमें से घटाना चाहिए, यानी 2 प्राप्त करने के लिए किस संख्या को मेरे भाई 9 में से घटाना चाहिए। इसके कहने का यह मतलब है कि 9 में से मैं किस संख्या को घटाऊं, 9 में से मैं किस संख्या को घटाऊं कि उसका वैल्यू 2 बन जाए, 9 में से मैं किस संख्या को घटाऊं कि इसका वैल्यू 2 बन जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई 9 में से क्या घटाओगे कि 2 बन जाएगा, तो 7 ही तो घटाओगे, तो 7 ही तो घटाओगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 7 बनेगा, 7। ये सही नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना मेरे भाई, सवाल नंबर 98 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, k माइनस का k है, यहां पर मेरे भाई k है k। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सही है। चलो मेरे भाई, हमको k का मान बताना क्या होगा, फाइनली वैल्यू पुट करो, k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा बताना मेरे भाई, यहां k है k माइनस का k। अब बताओ मेरे भाई cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 3। ठीक है मेरे भाई, बटा में 1 प्लस का cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा, 4 बराबर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, आगे बताना। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर पड़ेगा तो 3 बटा का 4 हो जाएगा, ये 3 बटा का 4 हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 की गुना 4 में होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 बटा का √3, तो 2 बटा का √3 का स्क्वायर पड़ेगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 4 बटा का 3 हो जाएगा, ये 4 बटा का 3 हो जाएगा, 4 बटा का 3। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, फाइनली हमको क्या करना है, यहाँ का RHS का एलसीएम लगाना है, एलसीएम, इसका एलसीएम लगा लो मेरे भाई। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बताना, 12 आएगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो 4 × 12, 3 × 9, ऊपर में आएगा 9, प्लस का ये मेरे भाई 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48, और माइनस का ये 3 चौक 12, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से कितना बनेगा बताना, 48 में से 16 चले गए तो 32 हो जाएगा, 32, और 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41, तो ये 41 बटा का 12 हुआ, ये 41 बटा का 12 हुआ। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। 48 में से 16 चला जाएगा तो 32 हो जाएगा, 32 में 9 जोड़ेगा तो 41 हो जाएगा, 41 बटा का 12 हो जाएगा। तो फाइनली यहां से कितना बनेगा, k माइनस का 3k, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2k बटा का 4 बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 41 बटा का 12 हो जाएगा, 41 बटा का 12 हो जाएगा। ठीक है, 41 बटा का 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से कट जाएगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, 4 से ये 3 मरतबे कट जाएगा, तो फाइनली यहां पे क्या बनेगा बताना, फाइनली यहां पे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, फाइनली यहां पे क्या बनेगा बताना, ये 41 बटा का 3 है, -2 उधर चला जाएगा, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ये 41 बटा का ये 3 है, 2 इधर से आएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6, और ये माइनस भी नीचे आएगा, माइनस भी, तो माइनस को आगे मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो ये माइनस का 41 बटा 6 आ गया k का मान। ठीक है, माइनस अपना जगह पर रहेगा, 41 बटा 6 कितना होगा बताना, 41 बटा 6 कितना होगा बताना मेरे भाई, 7 से हल्का सा कम होगा, ये 42 रहता तो 7 होता, 7 से हल्का सा कम होगा, और निगेटिव का साइन आएगा, निगेटिव का साइन 7 से हल्का सा कम होगा, हल्का सा कम, यही वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा, निगेटिव का साइन आएगा, 7 से हल्का सा कम, यही बनेगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है,
ये कितना मरतबे जाएगा, चाहे 36 हो जाएगा, 6 मरतबे जाएगा, 6 मरतबे 36 और 36 और कितना हो जाएगा 5, 50 हो जाएगा, 6 पे 48 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 20 छत्तीस 18 माइनस 6.8, यही तो बनेगा 2 नंबर ऑप्शन। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, क्या बेहतरीन सवाल है ये। मैं इसका इंग्लिश वाला पोर्शन हटा देता हूं, हमको जगह का कमी पड़ेगा, इसलिए मैं खाली इसका हिंदी वाला पोर्शन को रखता हूं, क्या बनेगा। चलो मेरे भाई, इसको और मैं ऊपर ले जाता हूं। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को करना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद इसका सोल्यूशन लगाते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, m इंटू साइन थीटा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, m इंटू साइन थीटा, m गुना में, अंदर में क्वेश्चन है ये साइन थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा, यहां नहीं पूछे तो एक है, एक गुना साइन थीटा प्लस 2 गुना कॉस स्क्वायर फाई, फिर 3 गुना साइन थीटा, फिर प्लस 4 गुना कॉस स्क्वायर फाई, फिर इस तरीके से ये सीरीज बढ़ता चला जाता है और लास्ट में कितना मेरे भाई 18 कॉस स्क्वायर फाई है, 18 कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है मेरे भाई, का मान एक पूर्णांक एक पूर्ण वर्ग है, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा मेरे भाई, यहां से यहां जो तुमको पूरा का पूरा डाटा दे रखा है, इसका जो वैल्यू आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है मेरे भाई, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, फाई का वैल्यू कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और जो m का मान बता रहा है, जो m का मान बता रहा है वो 150 से 180 के बीच में है, 150 से 180 के बीच में भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, यानी m का मान 150 के बराबर भी हो सकता है, 150 से बड़ा भी हो सकता है, और m का मान 180 के बराबर भी हो सकता है, 180 से छोटा हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो m का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई, ये एक सीरीज है, सीरीज वाला क्वेश्चन है और सीरीज का पैटर्न पकड़ना हमको आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, पैटर्न पकड़ना आना चाहिए। मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे यहां पर m है, m इंटू m इंटू, तो भाई ये साइन थीटा है, साइन थीटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पे सीरीज में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से प्रत्येक टर्म में 1 2 3 4 5 से लेकर 18 तक गया हुआ है, तो मैं इस सीरीज को ऐसा लिख सकता हूं 1 गुना का साइन थीटा, 1 गुना का साइन थीटा, प्लस का आगे क्या है मेरे भाई, प्लस आगे क्या है 2 गुना का कॉस स्क्वायर फाई है, 2 गुना का कॉस स्क्वायर फाई है, 2 गुना का कॉस स्क्वायर फाई है। ठीक है मेरे भाई, फिर आगे क्या है मेरे भाई 3 गुना का साइन स्क्वायर थीटा है, 3 गुना का साइन थीटा है, सॉरी 3 गुना का साइन थीटा है। फिर आगे क्या है मेरे भाई बताना, फिर आगे क्या है 4 गुना का कॉस स्क्वायर फाई है, 4 गुना का कॉस स्क्वायर फाई है, 4 गुना का कॉस स्क्वायर फाई है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, प्लस प्लस प्लस, इसके बाद टर्म को ला पता कर दिया, टर्म को ला पता कर दिया, सबसे आखिरी टर्म कितना है मेरे भाई, इसका 18 कॉस स्क्वायर फाई है, सबसे आखिरी टर्म 18 कॉस स्क्वायर फाई है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है मेरे भाई, इस पूरे जो सीरीज है इसका वैल्यू है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब समझता है, इसका जो वैल्यू आएगा वो एक ऐसा संख्या बनेगा जो किसी का स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका जो वैल्यू बनेगा वो एक ऐसा संख्या होगा जिसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इसके कहने का ये मतलब है। अब बताओ मेरे भाई, अब इसका वैल्यू क्या होगा ये बताओ। एक तरीका तो ये है इसका वैल्यू निकालने के लिए कि थीटा का मान दे रखा है, फाई का मान दे रखा है, पुट कर लो। ठीक है मेरे भाई, थीटा का मान पुट करो, फाई का मान पुट करो, डायरेक्ट वैल्यू उठा के ले आओ। ठीक है, और पूरा सीरीज तुमको लिखना पड़ेगा, ये 4 तक ही गया हुआ है, आगे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 18 तक लिखना पड़ेगा पूरा सीरीज को दिखाना पड़ेगा और उसमें थीटा और फाई का मान पुट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मेरे भाई, हम लोग एपी का इस्तेमाल करेंगे, एपी का समांतर श्रेणी का इस्तेमाल करेंगे, समांतर श्रेणी का थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तुम बता मेरे भाई, तुम बता मेरे भाई, यहां जो तुमको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ये टोटल कई पद है, एक पद तो ये रहा, ये दूसरा पद है, दूसरा पद, ये तीसरा पद है, तीसरा पद, ये चौथा पद है, चौथा पद, और ये मेरे भाई 18वां पद है, 18वां पद। तो तुम बता मेरे भाई, ये जो सीरीज हमको दिखाई दे रहा है इसमें टोटल कितना पद है, इसमें टोटल कितना पद है मेरे भाई बताओ। सर इसमें टोटल जो है, इसमें टोटल जो है वो 18 पद है, 18 पद। अरे 18 पद ही तो होगा, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, लास्ट में 18 है, तो टोटल इसमें 18 टर्म है, 18 टर्म, 18 पद है। अब बताओ मेरे भाई 18 पद में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 18 पद में 2 रंग का पद दिखाई दे रहा है, 2 रंग का, एक तो साइन थीटा वाला है, एक तो साइन थीटा वाला है, एक तो साइन थीटा वाला है, और एक मेरे भाई इसमें हमको दिखाई दे रहा है, एक हमको दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर फाई वाला, एक कॉस स्क्वायर फाई वाला दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर फाई वाला। अरे बताओ ना, 18 टोटल पद है, इसमें 2 रंग का टर्म दिखाई दे रहा है, 2 रंग का टर्म दिखाई दे रहा है,
एक साइन थीटा वाला दिखाई दे रहा है, एक कोस स्क्वायर फाई वाला दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा वाला क्या टर्म इसमें होगा और कोस स्क्वायर फाई वाला कितना टर्म होगा? तो मेरे भाई दोनों बराबर होगा, बराबर। एक बार साइन थीटा है तो एक बार कोस स्क्वायर फाई है, फिर एक बार साइन थीटा है तो एक बार कोस स्क्वायर फाई है। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों जो है अलग अलग जो टर्म हमको दिखाई दे रहा है, साइन थीटा वाला कोस स्क्वायर फाई वाला, ये आधा होगा, आधा। ठीक है, यानी साइन थीटा का इसमें टोटल 9 टर्म होगा और कोस स्क्वायर फाई का भी इसमें टोटल 9 टर्म होगा, आधा हो जाएगा, आधा। एक बार ये है, एक बार ये, फिर एक बार ये है, फिर एक बार ये है। तो मेरे भाई आधा बंटवारा कर लेगा ना पूरे टर्म का। टोटल 18 पद है, 18 पद। तो 18 पद है तो बताओ मेरे भाई 9 पद किसका हो जाएगा? 9 पद कौन सा वाला का हो जाएगा? 9 पद हो जाएगा साइन थीटा वाला का। ठीक है, और 9 पद इसमें कितना किसका हो जाएगा बताना मेरे भाई? 9 पद किसका हो जाएगा? 9 पद हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई वाला का 9 पद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली हमको जोड़ना ही तो है। तुम बताना भाई 9 पद अगर साइन थीटा वाला का है तो कैसा पद होगा बताना? 9 पद कैसा वाला होगा बताना मेरे भाई? 9 पद अगर साइन थीटा वाला का है तो कैसा वाला पद होगा? ये होगा 1 गुना का साइन थीटा प्लस का। अगला पद क्या होगा मेरे भाई? 3 गुना का साइन थीटा, 3 गुना का साइन थीटा, 3 गुना का साइन थीटा। फिर अगला क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 गुना का साइन थीटा, 5 गुना का साइन थीटा, 5 गुना का साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से ये चला जाएगा और टोटल इसमें कितना पद होगा? 9 पद होगा, 9 पद। टोटल इसमें कितना पद होगा मेरे भाई? 9 पद होगा, 9 पद। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? साइन थीटा वाला 9 गो पद होगा तो सही तो होगा सभी। 1 गो साइन थीटा प्लस 3 गो साइन थीटा प्लस 5 गो साइन थीटा, और मेरे भाई टोटल इसमें साइन थीटा वाला का 9 गो पद होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई कोस स्क्वायर फाई वाला का भी 9 टर्म होगा। बताओ मेरे भाई कौन होगा? एक होगा मेरे भाई 2 कोस स्क्वायर फाई, एक होगा 2 कोस स्क्वायर फाई, फिर इससे आगे मेरे भाई होगा 4 कोस स्क्वायर फाई, फिर 4 कोस स्क्वायर फाई, फिर इससे आगे मेरे भाई होगा 6 कोस स्क्वायर फाई, 6 कोस स्क्वायर फाई। इस तरीके से चलता चला जाएगा और इसमें भी टोटल कितना पद होगा? 9 पद होगा, 9 पद होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, दोनों पद को मैंने अलग अलग कर लिया। साइन थीटा वाला को एक तरफ कर लिया, कोस स्क्वायर फाई वाला को एक तरफ कर लिया। अब बताओ मेरे भाई इन सबको जोड़ना आसान है कि नहीं? ये 1 गो साइन थीटा प्लस 3 गो साइन थीटा प्लस 5 गो साइन थीटा, इसको जोड़ना आसान है कि नहीं? ये कैसे जुटेगा बताना भाई? अगर तुम्हारे पास मान लो कि यही 3 पद है ना, यही 3 पद रहता, 1 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा, तो कैसे जोड़ता? तो फाइनली इसको जोड़ने के बाद बनता 5 3 8 1 9 साइन थीटा, 9 साइन थीटा। तो फाइनली जोड़ में कौन जा रहा है? फाइनली जोड़ में मेरे भाई ये जा रहा है, ये अंक जा रहा है, अंक, ये जोड़ में अंक जा रहा है। साइन थीटा तो बस इसका जाती है जो पीछे से आके चिपक जाएगा। तो फाइनली इसको जोड़ना है मेरे भाई, तो फाइनली जोड़ना है तो 1 प्लस 3 प्लस 5, इसी को ना जोड़ेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 1 प्लस 3 प्लस 5, और हमको इतना बताओ इसका 9वां पद क्या होगा बताना मेरे भाई? इसका 9वां पद क्या होगा बताना? इसका 9वां पद क्या होगा? सबसे अंतिम पद क्या होगा बताना मेरे भाई? सबसे अंतिम पद क्या होगा इस टर्म का, इस सीरीज का सबसे अंतिम पद क्या होगा? 9वां पद। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है। हमसे पूछ रहा है 9वां पद क्या होगा? T9 पूछ रहा है, T9। थोड़ा सा एपी का इस्तेमाल करना है। तो 9वां पद क्या होता है? T9 बराबर क्या हो जाएगा? T9 बराबर क्या हो जाएगा? T9 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस का 8B, A प्लस का 8B। तो A का वैल्यू कितना? 1 है, 1, A प्लस का 8B। अरे बताओ ना यार, T9 बराबर हो जाएगा, एपी का इस्तेमाल करना है, A प्लस का 8B, A प्लस का 8B। तो A का वैल्यू 1 है, पहला पद को ही A बोला जाता है। तो 8D, D का मतलब क्या होता है? सार बनकर। ठीक है, कोई सा भी अगला पद में से पिछला पद घटा लो, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 9वां पद इसका कितना हो जाएगा? 8 गुना 16 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका 9वां पद कितना आ गया? 9वां पद इसका आ गया 17 साइन थीटा, 9वां पद इसका आ गया 17 साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, 17 साइन थीटा आ गया, 17 साइन थीटा, 9वां पद इसका आ गया 17 साइन थीटा। बताओ मेरे भाई तुमको इसको जोड़ना है तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 17 ही तो करना पड़ेगा, और साइन थीटा तो इसका जाती है जो पीछे से चिपक जाएगा, इसको जोड़ना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और डॉट 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 मेरे भाई 17 को जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, 17 को जोड़ना है। तो फाइनली इसका जोड़ कैसे बनेगा बताना? थोड़ा सा एपी का इस्तेमाल करना है। समांतर श्रेणी के ये 9 पद है, 9 पद यहां से लेकर यहां तक 9 पद है, तो 9 पदों का योगफल क्या होता है? S9 बराबर, ये 9 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? टोटल 9 पद ही तो है, तो 9 पदों का योगफल क्या हो जाएगा? S9 बराबर 9/2, S9 बराबर N/2 मेरे भाई, 9/2, 9/2 इंटू का A प्लस एल, इंटू का A प्लस एल। A होता है पहला पद और L होता है मेरे भाई अंतिम पद। तो 17 1 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18/2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 गुना 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, 81। ठीक है, 81 हो जाएगा, 81। तो बता मेरे भाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 17 तक को जोड़ा तो कितना बना? 81 बना, 81।
81 बना 81, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका योगफल कितना बनेगा, इसका योगफल कितना बनेगा, इसका योगफल बनेगा 81 और साइन थीटा इसका जाती है तो साइन थीटा इसके बगल में जाकर चिपक जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो योगफल बनेगा वो होगा 81 साइन थीटा, 81 साइन थीटा। अब बताओ मेरे भाई इसको जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ेगा बताना, इसको कैसे जोड़ेगा, इसमें भी 9 पद है, कोस स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव, ये तो इसका जाती है, ठीक है। तुमको एक्चुअल में जोड़ना है तो 2 + 4 + 6 को ही जोड़ना होगा, 2 + 4 + 6 को जोड़ना होगा, तो 2, ठीक है मेरे भाई, 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरीके से इसमें टोटल कितना पद है, 9 पद इसमें भी है। तो पहले इसका 9वां पद निकाल कर लेकर आओ, तब जाके ये जुटेगा। इसका 9वां पद निकाल कर लेकर आओ मेरे भाई, ये एपी है, एपी, तो 9वां पद क्या हो जाएगा, P9 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का 8d, तो a का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 है, प्लस का 8d, 8d का वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा, 2, तो 8 × 16 2 18 हो जाएगा, 18, तो इसका 9वां पद कितना आ गया मेरे भाई, 18 आ गया, 18, 18 आ गया, 18, 9वां पद कितना हो गया, 18 आ गया, 18। तो तुमको फाइनली इन सबको जोड़ना है, फाइनली तुमको इन सबको जोड़ना है, 2 + 4 2 + 4 + 6 प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा, 18, यहां पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, डॉट 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 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18, और टोटल इसमें 9 पद है, 9 पद। तो फाइनली तुमको 9 पदों का योगफल निकालना है और अंतिम पद हमको दिखाई दे रहा है। तो बताओ मेरे भाई S9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, तो S9 बराबर होता है 9/2, SN बराबर n/2 इंटू a + l, तो 9/2 a + l, a + l, a का वैल्यू कितना है, 2 है, 2, प्लस का l का वैल्यू कितना है, 18 है, 18, तो यहां से फाइनली कितना होगा, जोड़ बताना, 18 तो 20 हो जाएगा, 20/2, 2 से 20 10 मरतबे कहना चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 की गुना 9 में होगा तो 90 हो जाएगा, 90, तो इसका योगफल कितना आ गया मेरे भाई, 90 आ गया, 90, 90 आ गया, 90, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 90, 90, 90 cos स्क्वायर फाइव। अरे इसको जोड़ना ही तो है, 2 से लेकर 4, 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे 9 पदों तक जोड़ना ही तो है, तो 90 आ जाएगा, 90, तो इन सबका जोड़ 90 आ गया, cos स्क्वायर फाइव इसका जाती है तो पीछे से सट जाएगा 90 cos स्क्वायर फाइव। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। एपी तुमको नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। फाइनली इन सभी टर्म का मैंने योगफल लगा लिया यहाँ पे, 81 साइन थीटा प्लस का 90 cos स्क्वायर फाइव इसका योगफल आ गया। लेकिन मेरे भाई इसके आगे क्या है, एम बी है, एम बी है, इसके आगे क्या है मेरे भाई, एम बी है, एम बी गुना में, ठीक है। और इसी का वैल्यू मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसी का वैल्यू कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तब जाके एम का मान आएगा। एम का मान लाने के लिए साइन थीटा और cos स्क्वायर फाइव का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये एम है, एम गुना का थीटा का वैल्यू कितना बताना मेरे भाई, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, अरे एम का मान निकालना तो साइन थीटा cos स्क्वायर फाइव को भगाना पड़ेगा ना, न्यूमेरिकल डाटा लाना पड़ेगा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 81/2, ये हो जाएगा 81/2 प्लस का ये 90 है, 90 90 है, 90 cos स्क्वायर फाइव, फाइव का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री, यहां 45 डिग्री पुट करोगे तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 यानी 90 गुना 1/2, 90/2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 हो जाएगा, 45, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45, और इसी का वैल्यू कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, इसी का वैल्यू कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो यहां कैलकुलेशन करो, यहां कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां कैलकुलेशन में इसका ले जाता हूं यहां पे उठा के, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम, तो 2 एलसीएम हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, 90, 45 गुना 90, और 90 प्लस का 80 हो जाएगा, 90 प्लस का 80 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 90 प्लस का 80 170 हो जाएगा, 170 प्लस का एक और जोड़ना तो 171, तो ये कितना बन जाएगा, 171 हो जाएगा, 171/2, 171/2, और यही मेरे भाई कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 171/2 है मेरे भाई, 171/2, ये कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है मेरे भाई। अब हमको यहां पे थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ध्यान सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि मैं m का मान क्या ऐसा पुट करूं, मैं m का मान क्या ऐसा पुट करूं, m का मान क्या ऐसा पुट करूं कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, मैं m का मान क्या ऐसा पुट करूं कि ये संख्या मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ यार, बी नंबर ऑप्शन इसका है 176, ठीक है मेरे भाई, इसका एक ऑप्शन शायद कट गया होगा, बी नंबर जो ऑप्शन है इसका वो है 176, ठीक है मेरे भाई। तो तुम ऑप्शन से भी पिक कर सकता है, ठीक है, तुम ऑप्शन से भी पिक कर सकता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना,
ऑप्शन से भी पिक कर सकता है। m का मान मैं क्या ऐसा पुट करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब बता, चलो मेरे भाई, अब हमको यहां पे बताना है कि m का मान मैं क्या ऐसा पुट करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है मेरे भाई, m का मान मैं क्या ऐसा पुट करूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये, हवा में बात करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। जैसे यहां पर है m है m, तुम बता मेरे भाई, इसको मैं ब्रेक करता हूं। 171 को मैं लिख सकता हूं 19 8 152, 19 नमा 171। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, और नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा 2, नीचे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। और ये क्या होना चाहिए मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इससे ज्यादा मैं इसको ब्रेक कर नहीं सकता हूं। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा। ऑप्शन के हिसाब से भी चल सकता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से भी चल सकता है। ए नंबर ऑप्शन है हमारा 161 है, 161। ठीक है मेरे भाई, तो 161 है, 161। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऑप्शन के हिसाब से भी चल सकता है। तो m बराबर अगर मैं 161 पुट करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, m बराबर अगर मैं 161 पुट करता हूं, m बराबर अगर मैं 161 पुट करता हूं, तो 161 गुना ये हो जाएगा मेरे भाई 19 गुना का 9, ये 19 गुना का 9, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई, 161 को तुम ब्रेक कर सकता है क्या, बताना। 161 को तुम ब्रेक कर सकता है। 161 क्या होता है, 161 क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 23 7 7 3 7 दूनी 14 2 16। 161 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 23 गुना का 7 हो जाएगा। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कितना हो जाएगा, 23 गुना का 7 हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। यहाँ 23 है, यहाँ 7 है, यहाँ 19 है, यहाँ 9 है, बताएगा 2 है। तो मेरे भाई इस संख्या को तुम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेगा, 2 से नीचे, 2 से तो ये ऊपर में कोई भी नहीं कटेगा, तो फाइनली इस संख्या का स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा ही नहीं। तो मेरे भाई ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब आ गया 152 मेरे भाई, ध्यान से सुनना। m बराबर आ गया 152, ध्यान से सुनना मेरे भाई, m बराबर 152 आ गया, 152। हमारी बात ध्यान से सुनना। तो m बराबर मैं यहां पर लिख लेता हूं 152, 152, m बराबर 152। अंदर में क्या है मेरे भाई, 19 गुना का 9 है, 19 गुना का 9, और बटा का 2 है, बटा का 2। हमको इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। अगर मैं 152 पुट करता हूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तो चेक करो मेरे भाई, चेक करो। ये 152 है, 152, 152 को तुम ब्रेक करेगा तो क्या लिखेगा बताना मेरे भाई, 19 7 133, 19 8 152 होता है, 19 8 152 होता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, 152 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 19 गुना का 8, क्या आ गया 152, इसके गुना का 19 हो गया, गुना का 9 हो गया, पहले से था ये, और नीचे में क्या हो गया मेरे भाई, 2 हो गया 2, नीचे में क्या हो गया, 2 हो गया 2। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, चेक करो मेरे भाई, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, 2 से इसको काट लो, 4 को, 4 को काट लो, 4 को, तो तुम बता मेरे भाई क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 19 गुना 19, ये तो 19 का स्क्वायर हो गया, 19 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये 4 है 4, तो 4 और गुना का 9, तो ये 36 हो गया, 36, 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ये संख्या को मैंने काट लिया, तो 19 गुना 19 को 19 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये 2 से काट लिया तो 4 गुना का 9 36, 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो फाइनली तुम्हारा ये संख्या क्या बन गया बताना मेरे भाई, ये 19 का स्क्वायर गुना 36 का स्क्वायर। तो फाइनली इसको अगर मैं स्क्वायर को एक साथ लूंगा तो 19 गुना 6 का होल स्क्वायर बन तो गया, 19 गुना 6 का होल स्क्वायर बन तो गया, 19 गुना 6 का होल स्क्वायर। तुम बता मेरे भाई, ये जो हमारा संख्या है, ये जो हमारा संख्या है, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर के फॉर्म में आ तो गया। जैसे मैं m बराबर 152 पुट किया, जैसे मैं m बराबर 152 पुट किया, m बराबर 152 पुट किया, तो यहां जो संख्या मेरा बन गया, यहां जो मेरा संख्या बना, 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 वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर के फॉर्म में। अरे बताओ ना, m बराबर 152 पुट करेगा तो संख्या किसी न किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो ये जो संख्या m बराबर 152 पुट किया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो तुम्हारा संख्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि इस संख्या को मैं 19 गुना 6 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ कि नहीं हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ कि नहीं हुआ। इस संख्या को तुम किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, m बराबर 152 पुट करने पे ये क्या बन गया, m बराबर 152 पुट करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो m का मान बताओ मेरे भाई क्या होगा, तो 152 ही सही हो जाएगा। बाद बाकी ये दोनों पुट करेगा, 168 पुट करेगा m की जगह, 176 पुट करेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। यानी तुम इस किसी संख्या का स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता है।
तुम इसको दूसरा वैल्यू पुट करके देखेगा तो तुम इस प्रकार से संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा मेरे भाई, 152 हो जाएगा, 152। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। अब यहां पर एक नया चीज तुम्हारे सामने है, पाई। ये पाई क्या होता है मेरे भाई, मैं तुमको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक तो पाई होता है मेरे भाई क्षेत्रमिति वाला, तो एक तो पाई का मान होता है अप्रोक्स 22/7। ये एग्जैक्ट मान होता नहीं है मेरे भाई, ये अप्रोक्स मान होता है, अप्रोक्स मान 22/7 पाई का अप्रोक्स मान होता है। ठीक है, लेकिन पाई अगर त्रिकोणमिति में घुस गया, त्रिकोणमिति में घुस गया मेरे भाई, तो पाई का जो वैल्यू होता है मेरे भाई, पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन मेरे भाई ये पाई नहीं होता है, ये पाई नहीं होता है, ये पाई रेडियन होता है, ये पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। यहां पे सी के फॉर्म में लिखा होगा ना, तो पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर में होता है। पाई का वैल्यू थोड़ी ना 180 डिग्री होगा, पाई का वैल्यू तो 22/7 के बराबर में होता है। तो त्रिकोणमिति में अगर तुमको पाई दिख गया तो समझना वो पाई रेडियन के बारे में बात कर रहा है। ये पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर में होता है। ठीक है मेरे भाई, पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर में होता है, और त्रिकोणमिति में रेडियन को अंदर इंस्टीट्यूट कर देता है। पाई के ऊपर में जो ये रेडियन का साइन है, इसको अंदर इंस्टीट्यूट कर देगा वो। ठीक है, तो समझ जाना त्रिकोणमिति में अगर पाई तुमको दिखाई दे दे तो समझ जाना वो पाई रेडियन है, रेडियन। तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है मेरे भाई, बस इतना ही कंसेप्ट इसमें था, बस इसी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से, जहां जहां वैल्यू है वहां वहां पुट करते चले जाओ। ये 4/3 है, 4/3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये कोट स्क्वायर पाई/6 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। कोट स्क्वायर पाई/6 है। पाई का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, पाई का वैल्यू 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में यहां पुट करूंगा तो 180/6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ध्यान से सुनना, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अरे यार, हेलो, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो ये कोट स्क्वायर 30 डिग्री है, कोट स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, ये पाई/6 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ 150 डिग्री है, यहाँ मेरे भाई पाई/2, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो ये पाई/ कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब वैल्यू यहाँ पे पुट करते चले जाओ, वैल्यू मेरे भाई पुट करते चले जाओ। ठीक है, वैल्यू पुट करते चले जाओ। 4/3 है, ये cot 30 डिग्री है, cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, √3 होता है √3। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्लस का ये मेरे भाई 3 गुना ये cos स्क्वायर 150 डिग्री है, cos स्क्वायर 150 डिग्री, 90 डिग्री क्रॉस कर गया। तो पहले मैं cos 150 डिग्री का मान लेकर आऊंगा। ठीक है, cos 150 डिग्री का मान लेकर आऊंगा। 90 डिग्री क्रॉस करेगा तो हमको क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। cos 150 डिग्री, तो मेरे भाई मैं तुमको क्या सिखाया था क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री क्रॉस करे तो ये जो 150 डिग्री है इसको 90 के मल्टीपल के फॉर्म में ले जाओ, 90 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखो जो इसके नजदीक पहुंचे। तो बताओ मेरे भाई, cos है, cos है 150 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री। बताओ मेरे भाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब बताओ मेरे भाई, ये 90 डिग्री की शक्ल देख के cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, साइन में। ठीक है, तो ये साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, साइन क्या पड़ेगा, इसका चिन्ह क्या होगा बताना, चिन्ह क्या होगा, ये cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है बताना मेरे भाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो ये 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, यानी cos 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। और cos अगर सेकंड क्वाड्रेंट में घूमे तो वो निगेटिव देगा, निगेटिव। तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2। तो फाइनली इसका वैल्यू होगा माइनस का √3/2। तो तुम बता मेरे भाई, 3 गुना ये cos 150 डिग्री का वैल्यू है माइनस √3/2, cos 150 डिग्री का वैल्यू है माइनस √3/2। हमको इसके स्क्वायर का वैल्यू निकालना, तो इसका स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, माइनस √3/2 का स्क्वायर करेगा तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही चला जाएगा, √3/2 का स्क्वायर करेगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। चलो ये फाइनल कितना बनेगा, 4 कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस का ये साइन 90 डिग्री है, 90 डिग्री।
तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है 1, तो 1 के गुना 8 में होगा तो 8 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। फाइनली इसका कैलकुलेशन करो मेरे भाई, तो यहां से यहां ये समाप्त हो गया, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया, 4, तो 4 प्लस का 9 बटा का 4 आएगा, 4 प्लस का 9 बटा का 4, माइनस का 8 प्लस का 8, तो माइनस का 8 प्लस का 8 समाप्त हो गया। ठीक है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 चौका 16, 9 25 बटा 4 इसका आंसर बन जाएगा। कितना आंसर बन जाएगा मेरे भाई? 25 बटा 4 इसका ए नंबर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? 101 नंबर क्वेश्चन है। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। साइन 630 डिग्री प्लस का ए प्लस का कॉस ए है। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है मेरे भाई क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई मैं यहां जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री क्रॉस कर रहा है। ये साइन है, साइन है, 630 डिग्री प्लस का ए है, 630 डिग्री प्लस का ए है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, इसको मैं ठीक करूंगा। ये 630 डिग्री 90 डिग्री क्रॉस कर गया, तो हमको क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा इसमें। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? साइन, साइन और 630 डिग्री क्या होता है मेरे भाई? 90 डिग्री का 7 गुना होता है, 90 डिग्री का 7 गुना। अरे बताओ ना, 630 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का 7 गुना। 90 डिग्री का मल्टीपल के फॉर्म में इसको लिखना है, तो 90 गुना का 90 डिग्री का 7 गुना क्या हो जाएगा? 630 डिग्री हो जाएगा, 630 डिग्री, और प्लस का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करो, क्वाड्रेंट का इस्तेमाल। तुम बताओ मेरे भाई, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री गुना का 7। सर ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, सॉरी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, तो इसका काम खाली होता है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, बस इसका इतना ही काम है। ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, चेंज साइन हो जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए हो जाएगा कॉस ए। ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू बन जाएगा कॉस ए। अब साइन की बात करें, साइन की बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन की बात करते हैं, साइन की बात, हमारी बात ध्यान से सुनना, साइन की बात करते हैं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। साइन की बात करते हैं, तो ये 630 डिग्री प्लस का ए है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 630 डिग्री को तुम कैसे लिख सकता है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 630 डिग्री प्लस का ए है, ध्यान से सुनना। हम तो 360 डिग्री तक ही जानते हैं ना, 630 डिग्री प्लस का ए है, प्लस का ए है। ठीक है, तो 630 डिग्री को तुम कैसे लिख सकता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0, 3 में 6 चला गया तो 7, और ये 270 हो गया। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अरे बताओ ना, इस कोण को तुम क्या ऐसा लिख सकता है? 630 डिग्री प्लस ए को, 630 को 360 डिग्री के फॉर्म में ब्रेक करो ना, तो 360 डिग्री प्लस का 270 डिग्री प्लस का ए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? इसको वापस जोड़ूंगा तो 0, ये 7 6 13 3 2 5 1 6, 630 डिग्री प्लस का ए ही बन जाएगा। ठीक है, प्लस का ए ही बन जाएगा। तुम बता मेरे पास 360 डिग्री का वैल्यू तो 0 डिग्री होता है, तो फाइनली ये क्या हो गया? 270 डिग्री प्लस का ए हो गया, यानी फाइनली ये 270 डिग्री प्लस का थीटा हो गया, 270 डिग्री प्लस का थीटा हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, 270 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूमेगा? बताना मेरे भाई, ये कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट होगा? 270 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 270 डिग्री प्लस, 270 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है? 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। तो तुम बताओ मेरे भाई, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से प्लस वाला जाएगा, या नहीं तो 270 डिग्री से माइनस वाला थीटा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन जाएगा? बताना मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन जाएगा? 270 डिग्री से प्लस थीटा, थीटा प्लस का 270 डिग्री, या 270 डिग्री प्लस का थीटा जाएगा, या नहीं तो 360 डिग्री माइनस का थीटा वाला जाएगा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही तो होगा, इतना डिटेल में पढ़ाया तो है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ये 270 डिग्री प्लस का थीटा है, 270 डिग्री प्लस का थीटा, 270 डिग्री प्लस का थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे भाई tan cos और sec पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 630 डिग्री प्लस है, ये जो हमारा थीटा है, ये जो हमारा एंगल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन वाला घूम रहा है, साइन वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली cos sec पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो साइन वाला थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का cos है, माइनस का cos है, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का cos है। तो तुम बताओ साइन 630 डिग्री प्लस ए, इसी का वैल्यू तुम कितना लाया? माइनस का cos है लाया, माइनस का cos है।
और ये प्लस का कॉस है, प्लस का कॉस है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, प्लस का कॉस है माइनस का कॉस है समाप्त होकर जीरो बन जाएगा जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्वाड्रेंट का नॉलेज तुमको नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे 360 डिग्री क्रॉस करे थीटा, तो तुम इसको 360 डिग्री क्रॉस करे तो 360 डिग्री के फॉर्म में इस थीटा को लिखना शुरू कर दो। ठीक है, 360 डिग्री के फॉर्म में इस थीटा को लिखना शुरू कर दो। अरे बताओ 630 डिग्री में थोड़ी ना पढ़ा हो उसका रेंज। सवाल नंबर 102 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। यहां से पूरा कोण और कोटि पूरा कोण है ना, पूरा कोण का कंसेप्ट लग जाएगा मेरे भाई। दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण होता है। मैं बहुत ही डिटेल में समझाया हूं। ठीक है, cos 27 डिग्री बराबर x है तो tan 63 डिग्री का मान बताना क्या होगा। और मैं देख के बता दिया यहां पे कि 27 डिग्री प्लस का 63 डिग्री, 27 डिग्री प्लस का 63 डिग्री बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री, यानी ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण है। ठीक है मेरे भाई, हमको cos 27 डिग्री का वैल्यू दे रखा है, हमसे tan 63 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, तुमसे tan 63 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, वो भी x के फॉर्म में। तो tan 63 डिग्री का वैल्यू x के फॉर्म में तब आएगा जब तुम इस 63 डिग्री को 27 डिग्री के फॉर्म में लिखोगे। इस 63 डिग्री को 27 डिग्री के फॉर्म में लिखोगे तभी तो उसके जगह पर x का इस्तेमाल करोगे। तो मेरे भाई tan 63 डिग्री का, इसमें मैं पूरा कोण का कंसेप्ट लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, tan 63 बराबर कितना हो जाएगा, ये cot 27 डिग्री हो जाएगा, cot 27 डिग्री। अरे तुम समझा हमारा बात, तुम समझा हमारा बात। tan है तो इसका कन्वर्जन cot में हो जाएगा और 63 है तो 90 माइनस 63 हो जाएगा, 90 माइनस 63 27 हो जाता है। पूरा कोण का कंसेप्ट पर क्या हूं मैं पहले ही करा चुका हूं। ठीक है, तो tan 63 बराबर कितना हो जाएगा, cot 27 डिग्री हो जाएगा, cot 27 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, cot 27 डिग्री हो जाएगा, cot 27 डिग्री। ठीक है, cot 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हमसे cot 27 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुना, ये 27 डिग्री के फेर में तुम रहबे नहीं करो। ठीक है, ये 27 डिग्री के फेर में तुम रहबे नहीं करो। ठीक है, क्योंकि थीटा मैंने सेम कर लिया, यहाँ 63 डिग्री था तो थीटा को मैंने 27 डिग्री बना लिया, जो डाटा उसमें भी थीटा 27 डिग्री है। तो मैं इसके धुन में रहूंगा नहीं, मैं ऐसे बात करता हूं कि cos थीटा बराबर x है। ठीक है, तो मेरे भाई cot x, cos है ना 27 डिग्री बराबर में इसको x मान लिया तो cot यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये 27 डिग्री को मैं थीटा मान लिया, थीटा तुम कंफ्यूज होगा इसलिए मैं इसको थीटा मान लिया। ये cot 27 डिग्री को मैंने थीटा मान लिया, 27 डिग्री को मैंने थीटा मान लिया। तो फाइनली तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना, फाइनली तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि cos थीटा का वैल्यू अगर x है, cos थीटा का वैल्यू अगर x है, तुमको बताओ cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, cot थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताओ मेरे भाई। cos थीटा का वैल्यू x है तो cot थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है मेरे भाई, तुम समका का भी इस्तेमाल से इसको कर सकता है, या नहीं तुम पीबीएच का इस्तेमाल से भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, पीबीएच के इस्तेमाल से भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। कैसे मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, cot थीटा बराबर क्या होता है बताना, cot थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई, cos थीटा बटा का sin थीटा। हमारा जो डाटा दे रखा है उस डाटा के हिसाब से चलो। ठीक है, हमारा डाटा cos थीटा है, cos थीटा का वैल्यू दे रखा है x, तो cot थीटा का मान निकालना, तो cot थीटा को cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो तभी तो उसके जगह पर x लिखेगा। तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा का sin थीटा। तो सर ये cos थीटा तो ही गया, ये cos थीटा तो ही गया मेरे भाई, यहां पर भी जो sin थीटा इसको भी cos थीटा के फॉर्म में लिखना है तभी तो उसके जगह पर x इस्तेमाल कर पाएगा। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, समका का इस्तेमाल करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम्हारा पूरा डाटा cos में आ गया, cos में, पूरा डाटा cos में आ गया, cos में, बस उठा के वैल्यू पुट कर लो। cos थीटा का वैल्यू x है, x, तो x बटा रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का वैल्यू x है, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन गया, cot थीटा का वैल्यू कितना हो गया, x बटा का रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। खाली तुमको क्या करना था यहाँ पे मेरे भाई, थीटा को एक रंग का बनाना था, थीटा को एक रंग का, थीटा को एक रंग का बनाएगा तभी तुम सर्वसम का लगा सकता है। ठीक है, थीटा को मैंने एक रंग का बना लिया पूरा कोण का इस्तेमाल करके, इसके बाद सर्वसम का लगा दिया। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को बताना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को बताना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। cos स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है मेरे भाई, cos स्क्वायर 135 डिग्री है। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं इन दोनों तीनों के मान में फंसूंगा, ठीक है, इसलिए पहले मैं इसी का मान निकाल देता हूं।
ठीक है मेरे भाई, पहले मैं cos 135 डिग्री का मान निकाल देता हूं, cos 135 डिग्री का मान निकाल देता हूं। ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, 90 डिग्री क्रॉस कर रहा है तो हमको क्वाड्रेंट का इस्तेमाल पड़ जाएगा, क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो 135 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, ये 90 डिग्री का शक्ल देख के कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तो समझ में आ गया। लेकिन मेरे भाई इसका साइन क्या पड़ेगा ये बताओ, ये cos 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है बताना, cos 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये cos सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है। तो cos अगर सेकंड क्वाड्रेंट में घूमेगा तो उसका साइन निगेटिव हो जाएगा, तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, चाहे यहां निगेटिव दो चाहे यहां निगेटिव दो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा -1/√2, -1/√2। ये किसका वैल्यू आया, cos 135 डिग्री का वैल्यू आया, cos 135 डिग्री का। अब मेरे भाई हमको चाहिए cos 225 डिग्री का वैल्यू, cos 225 डिग्री का वैल्यू चाहिए, cos 225 डिग्री का वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, तो cos 225 डिग्री को 90 डिग्री के मल्टीपल के फॉर्म में ले जाओ नजदीक में, तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, cos, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 180 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, 90 डिग्री के मल्टीपल के फॉर्म में ले गया ना इसको नजदीक में। 225 डिग्री को 180 डिग्री प्लस का 45 डिग्री लिख सकता हूं, 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 220 प्लस 5 225 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा बताना, 180 डिग्री की शक्ल देख के 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल कोई चेंज नहीं होगा, तो फाइनली इसका वैल्यू बनेगा cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब साइन का लोचा है, साइन का, साइन क्या होगा इसका बताना मेरे भाई, ये cos 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है इतना बता दो हमको, 225 डिग्री। मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है बताना, थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है सर, थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का रेंज होता है थर्ड क्वाड्रेंट का। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री के बीच का रेंज होता है थर्ड क्वाड्रेंट का, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है cos वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, बार बाकी निगेटिव होता है, तो ये cos वाला थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा, तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, निगेटिव। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो गया, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 1/√2 होगा, तो इसका फाइनली वैल्यू आ गया -1/√2, -1/√2। ठीक है मेरे भाई, चलो अब दो वैल्यू निकल गया। अब एक और वैल्यू मेरे भाई है cos 315 डिग्री का, पहले मैं cos 315 डिग्री का वैल्यू निकालूंगा, स्क्वायर तो मैं बाद में भी ठोक सकता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो cos 315 डिग्री का वैल्यू कैसा आएगा, इसको 90 डिग्री के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 90 डिग्री का मल्टीपल 315 के करीब में कौन होता है मेरे भाई बताना, 270 डिग्री, 9 + 27 270 डिग्री, 270 डिग्री, तो ये हो गया मेरे भाई 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस का 270, 30 और 15 इधर हो जाएगा 45 डिग्री, ये बन जाएगा 45 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू फाइनली क्या बनेगा। ये 270 डिग्री क्या है मेरे भाई, ये 90 डिग्री गुना का 3 है, 90 डिग्री गुना का 3 है, यानी 90 डिग्री का ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, तो चेंज हो जाएगा, चेंज 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, 270 डिग्री चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो इसका वैल्यू बनेगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब बताओ मेरे भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, cos 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है बताना मेरे भाई, 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का थीटा, 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का थीटा, तो 315 डिग्री, ये 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में फंसता है, तो मेरे भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे भाई cos और sec पॉजिटिव होता है, तो मेरे भाई cos 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो ये अपने क्वाड्रेंट में घूम रहा है ना, ये cos 315 डिग्री अपने क्वाड्रेंट में घूम रहा है, इसका अपना क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया बताना मेरे भाई, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, यहां से साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, सबका वैल्यू मैं निकाल लिया, बस उठाकर यहां पे ठूस दो। तुम बताओ मेरे भाई cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस का cos 135 डिग्री का वैल्यू -1/√2 है, cos 135 डिग्री का वैल्यू -1/√2 है, लेकिन यहां स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर 225 डिग्री, cos 225 डिग्री का वैल्यू -1/√2 होता है, cos 225 डिग्री का वैल्यू -1/√2 होता है, लेकिन यहां स्क्वायर है
तो मेरे भाई स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर 315 डिग्री, cos 315 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 cos 315 डिग्री का, cos 315 डिग्री का वैल्यू 1/√2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दोगा तो हो जाएगा 1/2, 1/2। फाइनली सबका वैल्यू 1/2 आया, तो 1/2 प्लस 1/2 1, 1/2 प्लस 1/2 1, और 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इस सवाल को करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पूरा कोण का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली थीटा को एक रंग का बनाना है, थीटा को एक रंग का बनाना है मेरे भाई, पूरा कोण का कंसेप्ट लग जाएगा, पूरा कोण का। तुम बता मेरे भाई, यहाँ 22 प्लस 68 मिलकर कितना बना रहा है, बताना। 68 और 22 मिलकर कितना बना रहा है, ये 22 डिग्री 68 डिग्री मिलकर कितना बनाएगा, जोड़ के 90 डिग्री बनाएगा, तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण होगा। तो यहाँ पूरा कोण का कंसेप्ट अप्लाई कर दो, किसी एक को पकड़ के चेंज कर दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, थीटा को एक रंग का बनाना, एक रंग का, तो इस पे मैं पूरा कोण अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन 22 डिग्री क्या बन जाएगा, साइन है तो कोस, साइन है तो कोस, और 22 है तो 90 माइनस 22 हो जाएगा, 90 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 68 डिग्री का हो जाएगा। अरे बताओ ना यार, मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूं, पूरा कोण का कंसेप्ट लगाना है इस पे। तो साइन 22 डिग्री का मतलब cos 68 डिग्री, नीचे में कितना हो जाएगा, cos 68 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, पूरा कोण का कंसेप्ट लगाया तो थीटा एक रंग का हो गया, थीटा एक रंग का, थीटा एक रंग का हो जाएगा, थीटा एक रंग का हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई, cos 68 डिग्री से cos 68 डिग्री समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये 2 cot 75 डिग्री है, तुम बता मेरे भाई, ये दोनों पूरा कोण है, 75 15 एक दूसरे का पूरा कोण होता है, क्यों, क्योंकि दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, एक दूसरे का पूरा कोण होता है। किसी एक पे अप्लाई कर दो, किसी दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला अप्लाई कर दो। मैं ऊपर ही कर देता हूं, cot 75 है तो पूरा कोण का फार्मूला मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो cot किसमें बदल जाएगा, tan हो जाएगा, tan cot का कन्वर्जन tan में, 75 है तो 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 का मतलब 15 हो जाएगा, 15, ये tan 15 डिग्री हो जाएगा। नीचे क्या है मेरे भाई, 5 tan, नीचे क्या है 5 tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, दोनों जगह थीटा सेम हो गया, दोनों जगह थीटा सेम हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहां भी tan 15, यहां भी tan 15, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलो मेरे भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे मेरे भाई देखो ध्यान से, यहां तो 8 गुना मेरे भाई tan 45 डिग्री का वैल्यू तुमको पता ही है, 1 होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई इसका आगे का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहां से तुमको पूरा कोण को पकड़ना होगा, पूरा कोण का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये tan 20 डिग्री, 20 डिग्री का पूरा कोण कौन होता है मेरे भाई, बताना। 70 है, 70, 20 डिग्री का 70 होता है, और 40 का कौन होता है मेरे भाई, 50 होता है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, इन दोनों में से किसी एक पे अप्लाई कर दो, किसी एक पे, ध्यान से सुनना हमारी बात, इन दोनों में से किसी एक पे अप्लाई कर दो। 20 डिग्री 70 डिग्री, ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण है, किसी एक पे अप्लाई कर दो। मैं इसी पे अप्लाई कर देता हूं पूरा कोण। tan 20 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा पूरा कोण में, तो tan का कन्वर्जन किसमें होता है, cot होता है, cot। यहाँ थीटा है 90 20 है, यहाँ कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 माइनस 20, तो ये cot 70 डिग्री का हो जाएगा, cot 70 डिग्री का। ठीक है मेरे भाई, ये cot 70 हो गया, ये tan 20 डिग्री इस दुनिया में अब रहा नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण अप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ 40 डिग्री 50 डिग्री, 40 प्लस 50 90 होता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण है, किसी एक पे अप्लाई कर दो, किसी एक पे। तो तुम बता मेरे भाई, मैं tan पे अप्लाई कर देता हूँ, इसी पे अप्लाई कर देता हूँ। tan 40 डिग्री पे पूरा कोण अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, tan का कन्वर्जन cot में होता है, cot में, और ये 40 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ये tan 40 इस दुनिया में रहा नहीं, तो फाइनली cot 50 डिग्री हो गया, cot 50 डिग्री। ठीक है, चलो अब यहां से कैलकुलेशन करना आसान हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये 8 गुना का tan 45 डिग्री का वैल्यू मैं 1 डाल दिया, बता मेरे भाई, ये cot 70 है, tan 70 है, तो ये 70 को देखो नहीं समझो, ये थीटा है, ये सेम थीटा है, 70 डिग्री को तुम थीटा देखो, थीटा तो cot थीटा गुना का tan थीटा, cot थीटा गुना का tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। अरे बताओ ना, ये दोनों गुना करके एक ही तो बनाएगा, सबके बीच में गुना का साइन है, तो cot 70 गुना tan 70, cot थीटा गुना tan थीटा क्या होता है, एक ही तो बनाएगा। और ये बताओ मेरे भाई, cot 50 गुना tan 50, इसको तुम थीटा देखो, थीटा एक ही थीटा है, चाहे अल्फा देखो, अल्फा, cot अल्फा गुना tan अल्फा, cot अल्फा गुना tan अल्फा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां से भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1। ठीक है मेरे भाई, यहां से वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1, और नीचे में कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। बस पूरा कोण का कंसेप्ट हमको आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, पूरा कोण का कंसेप्ट आना चाहिए, जहां पर भी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री दिखेगा वहां पे पूरा कोण लग जाएगा। ठीक है, किसी एक को कन्वर्ट करेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 2/5 हो गया, 2/5 माइनस का, यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई,
ये 8/5 हो गया, 8/5। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली मेरे भाई 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। तो 5 गुना 10 हो जाएगा 10 माइनस, और ये दोनों सेम हो जाएगा, -2 माइनस का 8। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा बताना मेरे भाई। 10 में से 2 चला गया तो 8, 8 माइनस 8 0, 0/5 0 हो जाएगा 0। तो इसका आंसर फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया 0। ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ए बी एंड सी एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। एबीसी किसी त्रिभुज का 3 कोण है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है हमको कुछ नहीं बोल रहा है, ये समकोण है कि कैसा त्रिभुज है हमको कुछ नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि एबीसी किसी त्रिभुज का 3 कोण है, किसी त्रिभुज का 3 कोण है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसको हमको पकड़ना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। अब बता मेरे भाई, अगर एबीसी किसी त्रिभुज का एंगल है तो इतना तो हमको पता होना चाहिए मेरे भाई। त्रिभुज के बारे में नहीं पता है कि कौन सा त्रिभुज है, लेकिन इतना पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण एबीसी है। तो मेरे भाई त्रिभुज का अगर तीनों कोण ए बी और सी है तो तीनों कोण का योगफल तुमको पता होना चाहिए ना कि क्या बनेगा, चाहे त्रिभुज कौन सा भी रहे, त्रिभुज कोई सा भी रहे, उसके तीनों कोणों का योगफल कितना बनेगा बताना मेरे भाई। एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको इतना बता मेरे भाई, यहां पर हमको बटा का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, सब जगह बटा का 2 लिखा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री बनेगा, तो मैं बटा का 2 लगा देता हूं दोनों तरफ से, बटा का 2 लगा देता हूं, बटा का 2। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। यहां से क्या बन जाएगा, एंगल ए प्लस का एंगल बी, एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी बटा का 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ गया। अब मेरे भाई इसके हिसाब से काम करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ऑप्शन के हिसाब से काम करो। इस कॉस साइन को छोड़ो, यहां क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी बटा 2, यहां क्या दिखाई दे रहा है, सी बटा 2। ये दोनों का एंट्री कैसे होगा बताओ मेरे भाई। ए प्लस बी बटा 2, ए प्लस बी बटा 2 और सी बटा 2 का एंट्री कराना है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एंगल ए प्लस बी बटा 2, ठीक है, और प्लस का मेरे भाई एंगल सी बटा 2, एंगल सी बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, ये एंगल सी बटा 2 को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री माइनस एंगल सी बटा 2, 90 डिग्री माइनस एंगल सी बटा 2। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अरे बताओ ना, इतना बात समझ में आ गया। सब जगह ए प्लस बी बटा 2 था, सी बटा 2 अलग किया हुआ था, तो मैं भी इसमें ऐसा कर दिया, ए प्लस बी बटा 2 को एक जगह, सी बटा 2 को एक जगह कर दिया, और सी बटा 2 को मैं उधर फेंक दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पर इस तरीके से रिलेशन लगाओ, इधर कॉस लगाओ, कॉस, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं दोनों तरफ कॉस लगाता हूं, 90 डिग्री माइनस सी बटा 2 है ना, ये ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 90 डिग्री माइनस सी बटा 2 है, ये 90 डिग्री माइनस का सी बटा 2 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 90 डिग्री माइनस एंगल सी बटा 2 है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब हमको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऑप्शन के हिसाब से काम करो। अगर मैं इधर कॉस लगाता हूं तो इधर क्या लगेगा बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, दोनों तरफ में कॉस थीटा लगाता हूं, दोनों तरफ में कॉस का एंट्री कराता हूं। समझो ये एक थीटा है, ये भी कोई ना कोई थीटा है, तो मेरे भाई इधर मैं कॉस लगाया हूं तो इधर भी दोनों तरफ से कॉस लगाता हूं, दोनों तरफ से कॉस लगाता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या मैं दोनों तरफ से कॉस लगा सकता हूं बताना। अरे ये दोनों थीटा आपस में इक्वल ही तो है, ये दोनों थीटा आपस में इक्वल ही तो है, तो मैं दोनों तरफ से कॉस का एंट्री करा दिया, कॉस का एंट्री करा दिया। तो मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, cos इंटू ए प्लस बी बटा 2 हो गया। तो इधर से कितना हो गया बताना मेरे भाई, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का कंसेप्ट पकड़ लिया ना, ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा का कंसेप्ट पकड़ लिया, ये पूरा कोण का कंसेप्ट हो गया। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, इस एंगल सी बटा 2 को तुम थीटा देखो, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताओ मेरे भाई, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos है तो साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, cos है तो साइन हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये साइन एंगल सी बटा 2 हो जाएगा, ये साइन एंगल सी बटा 2 हो जाएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये, ठीक है, तो 90 डिग्री का शकल देखे ये चेंज होगा, चेंज होगा, तो cos चेंज हो गया साइन में, ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा तो सी बटा 2 आएगा। और मेरे ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा,
90 डिग्री माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूमेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि cos a प्लस बी बटा 2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, साइन सी बटा 2 के बराबर होना चाहिए, साइन सी बटा 2 के बराबर होना चाहिए। तो मेरे भाई cos a प्लस बी बटा 2 का जो वैल्यू है वो साइन सी बटा 2 के बराबर है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, वो हमारा आंसर होना चाहिए। ये तो ठीक बोल रहा है, ये तो ठीक बोल रहा है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ऑप्शन गलत है उसको बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। ये पहला ऑप्शन तो सही है, जो गलत होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है, तो मेरे भाई हमको गलत पकड़ना है, गलत। आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे आगे देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना मेरे भाई। हमारा समीकरण यही है, हमारा इक्वेशन यही है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं इस पे आगे क्या लगाता हूं, 10 लगाता हूं, 10। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आगे सेकंड ऑप्शन में 10 लगा हुआ है, 10, ठीक है। तो मेरे भाई मैं ऐसा करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं ऐसा करता हूं, ये a प्लस का एंगल b बटा 2 को मैं एक तरफ रख देता हूं और ये c बटा 2 को मैं एक तरफ ले जाता हूं। तो 90 डिग्री माइनस एंगल c बटा 2 हो गया, ये हो गया, ठीक है मेरे भाई। इधर 10 लगा हुआ है, 10 a प्लस b बटा 2 के आगे 10 लगा हुआ है, तो तुम 10 लगाओ, 10 दोनों तरफ 10 लगाओ मेरे भाई, दोनों तरफ 10 लगाओ, दोनों तरफ 10 लगाओ, दोनों तरफ 10 लगाओ। इधर भी 10 लगेगा तो इधर भी 10 लगेगा, ठीक है मेरे भाई, इधर भी 10 लगेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर तो चेंज हो जाएगा ना, इधर तो चेंज हो जाएगा 90 डिग्री का शकल देख के। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तुम फार्मूला भी तुम्हारे पास है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot थीटा तो cot और एंगल c बटा 2 हो जाएगा, cot c बटा 2 हो जाएगा, cot c बटा 2 हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, tan a प्लस b बटा 2 का वैल्यू होना चाहिए cot c बटा 2, तो ये है sec c बटा 2, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत, ठीक है मेरे भाई, ये इनकरेक्ट रिलेशन बता रहा है, यही हमारा आंसर बनेगा। जो ऑप्शन इनकरेक्ट रिलेशन बताएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये इनकरेक्ट रिलेशन बता रहा, होना चाहिए tan a प्लस b बटा 2 बराबर cot c बटा 2, लेकिन है क्या मेरे भाई, tan a प्लस b बटा 2 बराबर sec c बटा 2 है, तो ये गलत बता रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तुम आगे भी चेक कर सकता है, आगे भी चेक कर सकता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम आगे भी चेक कर सकता है, ध्यान से सुनना, तुम आगे भी चेक कर सकता है, वो दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट बताएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहाँ a प्लस बी बटा 2 के आगे cot लगा हुआ है, cot लगा हुआ है, cot, तो तुम भी दोनों तरफ से क्या लगा दो, cot लगा दो, cot, दोनों तरफ से cot लगा दो, दोनों तरफ से cot लगा दो, ठीक है मेरे भाई, दोनों तरफ से cot लगा दो। दोनों थीटा आपस में बराबर है तो दोनों जगह cot ही तो लगाना पड़ेगा, cot थीटा का ही तो बराबर होगा, तो इधर भी cot लगाए तो उधर भी cot लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो यहां से ये क्या हो जाएगा बताना, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो tan एंगल c बटा 2 हो जाएगा, tan एंगल c बटा 2 हो जाएगा। तो cot a प्लस b बटा 2 बराबर tan c बटा 2 होना चाहिए, तो cot a प्लस b बटा 2 बराबर tan c बटा 2, ये करेक्ट है, करेक्ट है, ये मेरे भाई करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है मेरे भाई, ये करेक्ट रिलेशन दे रहा है, करेक्ट रिलेशन, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे देखो, आगे आगे देखो, आगे मैं चौथा को भी चेक कर देता हूं, मैं चौथा को भी चेक कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं चौथा ऑप्शन को भी चेक कर देता हूं, ठीक है। ये बराबर का साइन है, बराबर का, लास्ट वाला ऑप्शन में a प्लस बी बटा 2 है, साइन लगाया हुआ है, साइन, साइन a प्लस बी बटा 2, तो मैं दोनों तरफ से साइन का एंट्री करा देता हूं, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी साइन का एंट्री करा देता हूं। बताना मेरे भाई, मैं दोनों तरफ से साइन का एंट्री करा सकता हूं, बिल्कुल करा सकता हूं। यहाँ ये थीटा इस थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा का ही तो बराबर होगा, तो इधर साइन लगाया तो इधर भी साइन का एंट्री करा दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन गया बताना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा, तो cos एंगल c बटा 2 हो जाएगा, यानी साइन a प्लस बी बटा 2 का वैल्यू cos c बटा 2 के बराबर हो जाएगा, साइन a प्लस बी बटा 2 का वैल्यू cos c बटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट रिलेशन है, ये भी करेक्ट रिलेशन है, ये भी करेक्ट रिलेशन है, बस यही रिलेशन हमारा गलत है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि जो रिलेशन गलत है वो बताओ, तो ये रिलेशन गलत है, ये रिलेशन गलत है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिलेशन गलत है वो बताओ, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत रिलेशन बता रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है गलत रिलेशन बता रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भाई इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, tan 40 डिग्री का वैल्यू अल्फा है, तो tan 320 डिग्री माइनस tan 310 डिग्री बटा का 1 प्लस tan 320 डिग्री गुना का tan 310 डिग्री का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 40 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है मेरे भाई, यानी ये जो 320 डिग्री है ये 40 डिग्री में आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
310 डिग्री, ये 40 डिग्री में आएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जो हमारा थीटा 40 डिग्री उसकी जगह पर अल्फा है, तो इन सब थीटा को भी 40 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 40 डिग्री के फॉर्म में कैसे दिखेगा थीटा? तो उसमें क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करो, क्वाड्रेंट का इस्तेमाल। ठीक है मेरे भाई, tan 320 डिग्री, ये है tan 320 डिग्री, क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करो, क्वाड्रेंट का इस्तेमाल। ठीक है मेरे भाई, tan 320 डिग्री को तुम कैसे लिख सकता है बताना मेरे भाई। 320 डिग्री को मैं 90 डिग्री के मल्टीपल के फॉर्म में लिखूंगा। तो 90 डिग्री का मल्टीपल कितना होता है बताना मेरे भाई। 90 डिग्री का मल्टीपल होता है 270 डिग्री, जो इसके करीब है। तो 270, ये 50 डिग्री बनेगा, उसका मान आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी तुम इसको कर सकते हो, या नहीं तो ऐसा करो, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, tan 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का हो जाएगा 40 डिग्री। बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 320 डिग्री को 360 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, 360 में से 40 घटेगा तो 320 डिग्री तो बचेगा। और बताओ 320 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस का 40 डिग्री। चलो मेरे भाई तुम बताओ ये क्या है, ये 90 गुना 4 है। 360 डिग्री क्या 90 गुना 4 है, 90 गुना 4, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो tan tan में ही रह जाएगा, tan tan में ही रह जाएगा, tan tan में रह जाएगा। तो इसका वैल्यू बनेगा tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री। साइन क्या चलेगा बताना मेरे भाई। ये tan 320 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में घूम रहा है बताना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos sec पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसका वैल्यू आएगा माइनस का tan 40 डिग्री, माइनस का tan 40 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब रह गया मेरे भाई tan 310 डिग्री को चेंज करना। tan 310 डिग्री को चेंज करना, तो तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। tan 310 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं बताना। 360 माइनस 50, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। बताओ मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तुम्हारा मर्जी तो 270 भी लिख सकते हो, 270 प्लस का भी कर सकता है। ठीक है, तुम्हारा मर्जी, जैसे मर्जी इसको ऐसे बदल लो। मैं 360 माइनस 50 लिखूंगा तो 310 डिग्री तो बनेगा। चलो मेरे भाई बताओ 360 डिग्री के शकल देख के 90 का 4 गुना है और इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा tan 50 डिग्री हो जाएगा, tan 50 डिग्री। ठीक है, साइन क्या चलेगा बताना। tan 310 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट में घूम रहा है बताओ मेरे भाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट में घूम रहा है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है। 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan घूमेगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। तो इसका वैल्यू बनेगा माइनस tan 50 डिग्री। बस उठा के यहाँ पे ठूंस दो बस। ठीक है मेरे भाई, उठा के यहाँ पे ठूंस दो। बताओ मेरे भाई tan 320 डिग्री का वैल्यू कितना लाया तुम, माइनस का tan 40 डिग्री लाया, माइनस का tan 40 डिग्री लाया, माइनस माइनस tan 310 डिग्री का वैल्यू कितना लाया, माइनस का tan 50 डिग्री लाया, माइनस का tan 50 डिग्री लाया, माइनस का tan 50 डिग्री लाया, बटा का बटा का बटा का। बताओ मेरे भाई ये कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस tan 320 डिग्री का वैल्यू कितना लाया मेरे भाई बताना। माइनस का tan 40 डिग्री लाया, माइनस का tan 40 डिग्री गुना का tan 310 डिग्री का वैल्यू कितना लाया, माइनस का tan 50 डिग्री लाया, माइनस का tan 50 डिग्री लाया, यही वैल्यू लाया। चलो मेरे भाई अब आगे इसको सॉल्व करो, ध्यान से सुनना। ये देखते में पकड़ लिया कि 40 प्लस 50 एक दूसरे का पूरक कोण है। ठीक है मेरे भाई, मैं देखते ही पकड़ लिया एक दूसरे का पूरक कोण है। मेरे भाई मैं इसको सही करूंगा तो क्या बनेगा बताना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं आगे खींच लू, इसको मैं आगे खींच लू, tan 50 डिग्री को मैं आगे खींच लेता हूं और माइनस का tan 40 डिग्री हो जाएगा, माइनस का tan 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नीचे में बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, नीचे में बताओ क्या होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में, तो फाइनली यहां पे क्या बन जाएगा बताना। 1 प्लस tan 40 डिग्री, 1 प्लस tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री और इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई tan 50 डिग्री हो जाएगा, tan 50 डिग्री हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब 50 डिग्री 40 डिग्री क्या होता है, इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण होगा। तो tan 40 डिग्री का वैल्यू अल्फा दे रखा है, तो हमको 40 डिग्री में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ये 50 डिग्री को 40 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50-40 पूरक कोण होता है ना, तो 50 डिग्री को 40 डिग्री बना सकता है ना पूरक कोण का फार्मूला लगा के। तो tan 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cot 40 डिग्री हो जाएगा, cot 40 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, यहाँ tan 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, cot 40 डिग्री हो जाएगा, cot 40 डिग्री। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। बस यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर लो। ठीक है मेरे भाई, ये cot 40 डिग्री, cot 40 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये tan 40 डिग्री अल्फा है, तो तुम बताओ मेरे भाई cot 40 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। tan थीटा अल्फा है तो cot थीटा 1 बटा हो जाएगा ना, 1 बटा का अल्फा हो जाएगा, 1 बटा का अल्फा। काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, 40 डिग्री तुमको घुमाने के लिए दे रखा है, तुम इसको थीटा मान के क्वेश्चन सॉल्व करो ना।
कॉट tan 40 डिग्री का वैल्यू अल्फा है तो कॉट 40 डिग्री का वैल्यू 1/अल्फा हो जाएगा, 1/अल्फा। तो कॉट 40 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1 का अल्फा हो गया, 1 का अल्फा माइनस का tan 40 डिग्री। tan 40 डिग्री का वैल्यू अल्फा है, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये 1 प्लस है, 1 प्लस tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री का वैल्यू कितना है, अल्फा है, अल्फा। और मेरे भाई cot 40 डिग्री, cot 40 डिग्री का वैल्यू 1/अल्फा है, 1/अल्फा। तो अल्फा से अल्फा यहां समाप्त हो जाएगा, तो बटा का 1 बचेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बटा का 1 बचेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली अल्फा हमारा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा हमारा एलसीएम, तो 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर। इसका फाइनल वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, 1 बटा का अल्फा स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 बचा मेरे भाई, 1 प्लस है, 1 प्लस है, ठीक है। तो 1 प्लस है तो नीचे में फर्क बचेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, बड़ा बटा के नीचे 2 हो जाएगा, तो 2 यहां सरक जाएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटा का 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटा का 2 अल्फा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा तो नीचे 2 बचेगा ना, 2 बचेगा ना, तो बड़ा बटा के नीचे 2 है, तो ये मेरे भाई ये जो 1/अल्फा, ये जो अल्फा है वो नीचे खसक जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटा का 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को बताओ, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बात। जहां कन्वर्जन होने वाला है वहां डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना, और जहां नहीं होने वाला है वहां पर मेरे भाई मैं पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट कर लूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये cos पाई माइनस ए है, तुम बताओ मेरे भाई cos पाई माइनस ए क्या बनेगा। ये पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, तो यहां नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos ए, हो जाएगा cos ए। अरे बताओ cos 180 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री को देखकर क्या बनता है मेरे भाई, 180 डिग्री नो चेंज, cos का cos ए रहेगा तो cos ए हो जाएगा। और मेरे भाई 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा बताना मेरे भाई, 180 डिग्री माइनस का थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट का दूसरा तरीका क्या होता है मेरे भाई, इसमें कौन आता है, 90 डिग्री प्लस का थीटा आता है, या नहीं तो 180 डिग्री माइनस का थीटा आता है, 180 डिग्री माइनस का थीटा आता है। तो 180 डिग्री माइनस का ए है, ये थीटा है, थीटा, तो 180 डिग्री माइनस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो 180 डिग्री माइनस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos घूमेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos घूमेगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का cos हो जाएगा, माइनस का cos हो जाएगा, इंटू ये cot पाई बाय 2, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की शक्ल देखे cot बदल जाएगा, cot किस में बदलेगा, tan में बदलेगा, tan में, तो ये tan a हो गया, tan a हो गया, tan a, cot 90 डिग्री प्लस a बराबर tan a हो जाएगा, tan a। अब तुम बता मेरे भाई, ये 90 डिग्री प्लस का a, 90 डिग्री प्लस का है, 90 डिग्री प्लस का थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot थीटा घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot घूमेगा, तो इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस का tan a हो जाएगा, माइनस का tan a हो जाएगा, माइनस का tan a, गुना cos माइनस a है, cos माइनस a। पिछले क्लास में बताया था क्वाड्रेंट में कि cos के अंदर में अगर निगेटिव थीटा रहता है तो उसको ये खा जाता है, पचा लेता है, तो cos माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, फाइनली cos a हो जाएगा, तो ये cos a हो गया, cos a, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नीचे आना, नीचे आना मेरे भाई, नीचे आना, ठीक है। ऐसे इसको भी चेंज करो, tan पाई प्लस a, 180 डिग्री प्लस a, तो नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज, ये tan a ही रह जाएगा, tan नो चेंज, tan a हो जाएगा, tan a। अब पाई प्लस a, 180 डिग्री प्लस का थीटा मेरे भाई, 180 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताना मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का, ठीक है। और इसी को तुम कैसे लिखता है मेरे भाई, 180 डिग्री प्लस का थीटा या मेरे भाई 270 डिग्री माइनस का थीटा, ये मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों रेंज है, ठीक है। तो मेरे भाई 180 डिग्री प्लस का थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और tan पाई प्लस a, ये tan पाई प्लस a थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो अपना ही क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, गुना का tan 3 पाई बटा 2a है, 3 पाई बटा 2, तुम बताओ मेरे भाई 3 पाई बटा 2 है, 3 पाई का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री बटा का 2 है, बटा का 2, तो 2 से ये 90 डिग्री समाप्त हो जाएगा, तो ये 90 गुना 3 270 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री प्लस का a हो जाएगा, ये कितना हो गया मेरे भाई, tan 270 डिग्री प्लस का a,
ये मेरे भाई क्या है, tan 270 डिग्री प्लस का ए है। अरे बताओ ना यार, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो पाई का वैल्यू चेंज कर देगा ना, यहां से कैसे पकड़ेगा। 3 पाई बटा 2 है, 3 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2 है, तो इसको मेरे भाई पाई का वैल्यू 180 डिग्री रख के चेक कर लो ना। पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखोगे तो 270 डिग्री प्लस का ए दिखेगा ये, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई 270 डिग्री 90 डिग्री का 3 गुना है, यानी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज होगा, tan बदल जाएगा कोट में, तो कोट ए हो जाएगा कोट ए। और तुम बताओ मेरे भाई 270 डिग्री प्लस का ए, 270 डिग्री प्लस का ए, 270 डिग्री प्लस का ए, 270 डिग्री प्लस का, ये कौन सा क्वाड्रेंट का हिस्सा है, 270 डिग्री प्लस का ए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री क्रॉस कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan घूम रहा है, तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बनेगा माइनस का कॉट ए, इसका वैल्यू बनेगा मेरे भाई माइनस का कॉट ए, इसका वैल्यू बनेगा माइनस का कॉट ए, माइनस का कॉट ए, ठीक है। और गुना हो जाएगा मेरे भाई, यहां ध्यान से देखना, साइन 2 पाई माइनस का ए है, साइन 2 पाई माइनस का ए है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये 2 पाई, तो 2 गुना का पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री, तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस का ए, 360 डिग्री माइनस का ए, और आगे क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, साइन। बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू बताओ क्या होगा क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करके। 360 डिग्री क्या है मेरे भाई, 90 का 4 गुना है, इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा। साइन 360 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए, साइन ए, ठीक है मेरे भाई, कोई चेंज नहीं होगा। अब 360 डिग्री माइनस ए कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा ये बताओ मेरे भाई। 360 डिग्री माइनस ए ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा है, 360 डिग्री माइनस ए 270 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन घूम रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, तो इसका साइन बनेगा माइनस का साइन है, इसका वैल्यू बनेगा माइनस का साइन है, इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, माइनस का साइन है हो जाएगा, माइनस का साइन है। इतना बात समझ गया। क्वाड्रेंट तुमको नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन तुमको नहीं बनेगा, तुमसे नहीं बनने वाला ये क्वेश्चन। क्वाड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। क्वाड्रेंट का इस्तेमाल में किया तभी हमारा सभी थीटा ए ए ए में आ गया, सभी थीटा एक रंग का हो गया, ठीक है। चलो मेरे भाई बस खाली क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करना था। अब बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, इधर से माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब तो नॉर्मल सर्वसाम का हो गया ये। बताओ मेरे भाई कैसे ये सॉल्व होगा, बताना कैसे सॉल्व होगा। यहां गुना का tan है, यहां tan है, समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई आगे क्या बनेगा, बताना आगे क्या बनेगा, आगे क्या बच गया ये बताओ, सबको तोड़ दो मेरे भाई। ये ऊपर में क्या है, कोसे कोसे है, ऊपर में कोसे कोसे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर में क्या है, कोसे गुना का कोसे है, कोसे गुना का कोसे। नीचे क्या है बताना मेरे भाई, नीचे क्या बच गया बताना, ये साइन ए है, साइन ए, साइन ए बच गया, साइन ए, और कोटे है, कोटे, कोटे बराबर क्या हो जाएगा, कोसे बटा का साइन है, कोसे बटा का साइन है, तो कोसे बटा का साइन है, तो कोसे यहां आएगा तो साइन ए पलट के ऊपर भाग जाएगा, साइन ए पलट के ऊपर भाग जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो यहां से मेरे भाई इसको काटोगे तो क्या बनेगा, साइन ए से साइन ए चला गया, कोसे से कोसे चला गया, तो क्या बच गया इसका फाइनली आंसर, कोसे बन गया, कोसे। इसका फाइनली आंसर क्या बन गया, कोस ए हो गया, कोस ए। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना, इस सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 108 नंबर, ध्यान से देखना मेरे भाई इस सवाल को। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए का जो मान है वो 45 डिग्री और 540 डिग्री के बीच में है, ठीक है। साइन ए बराबर 0.5 है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1/2 है, 1/2, 1/2 है, 1/2। तो a/3 का मान क्या होगा ये बताना है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने का सबसे अच्छा तरीका, ये जितना भी ऑप्शन है ये सब a/3 का मान है, a/3 का मान है, a/3 का मान है, ये जितना भी ऑप्शन है ये सब a/3 का मान है, a/3 का मान है, a/3 का मान है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, a/3 का मान है। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर a/3 का मान ये है तो a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 170 डिग्री a/3 का मान है तो a का मान कितना होगा, 3 इधर गुना में हो जाएगा तो 510 डिग्री हो जाएगा, 510 डिग्री। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 510 डिग्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 510 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से बताना, 175 की गुना 3 में करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 7 × 51 = 52, 525 डिग्री हो जाएगा। ये 525 डिग्री हो जाएगा a का मान। यहां से a का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई, 165 ti, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 5 = 15, 16 × 48 = 49, 495 डिग्री हो जाएगा a का मान, 495 डिग्री हो जाएगा a का मान।
और बताओ मेरे भाई यहां से ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 16 48, 480 डिग्री हो जाएगा, 480 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन के हिसाब से मैंने ए का मान रख लिया, ऑप्शन के हिसाब से ए का मान रख लिया। ठीक है मेरे भाई, ए का मान 510 डिग्री होना चाहिए, या ए का मान 525 डिग्री होना चाहिए, या ए का मान 495, या ए का मान 480 डिग्री होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम ये चेक करो मेरे भाई, तुम ये चेक करो कि जो हमारा ए है, जो हमारा ए है, जो हमारा ए है, जो हमारा ए है, उसका वैल्यू कौन है जो 1/2 दे रहा है। ए हमारा यहाँ पे थीटा है, ए हमारा यहाँ पे थीटा है, तो ए का वैल्यू कोई ना कोई थीटा ही है। तो ए का वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ए का वैल्यू पुट करने पे उसका वैल्यू 1/2 दे देता है, वही हमारा ए का मान सही होगा, वही हमारा ए का मान सही होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहां पुट करता हूं साइन ए बराबर 510 डिग्री पुट करता हूं, तो 510 डिग्री पुट करने पे क्या इसका वैल्यू 1/2 आता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, 510 डिग्री पुट करने पे क्या साइन ए की जगह पे 510 डिग्री पुट करने पे 1/2 देना चाहिए इसका वैल्यू, वही ए का मान हमारा इसमें सही होगा। जो हमारा ए का मान होगा तो a/3 ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई 510 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा बताना, 510 डिग्री का वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई, बताना 510 डिग्री का वैल्यू कितना बनेगा। देखो हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, 510 डिग्री को मैं ब्रेक कर देता हूं। ठीक है, साइन 510 डिग्री को मैं ब्रेक कर देता हूं, 360 डिग्री प्लस का ये 40 हो जाएगा, तो 400 110 तो 150 डिग्री हो जाएगा, 360 प्लस का 150 डिग्री, 150 डिग्री। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लिया, 510 डिग्री 360 डिग्री से टप रहा है, मैं इसको ब्रेक कर लिया, 360 प्लस का 150 डिग्री, 6 5 11 3 1 4 1 5। ठीक है मेरे भाई, 360 डिग्री का वैल्यू तो 0 ही होता है, ये तो 0 डिग्री के बराबर होता है। तो फाइनली क्या हो गया, ये फाइनली साइन 150 डिग्री हो गया, साइन 150 डिग्री हो गया। और साइन 150 डिग्री को मैं ब्रेक कर देता हूं तो 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री लिख सकता हूं। अरे साइन 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री लिख सकता है 150 का। तो बताओ मेरे भाई, साइन की शक्ल देख के ध्यान से सुना मेरे भाई, 90 डिग्री की शक्ल देख के ये इसका वैल्यू हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है मेरे भाई, 1/2। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, इतना बताओ, ये साइन 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, ये साइन 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है, साइन 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका अपना ही क्वाड्रेंट है ना ये, तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। तो साइन 510 डिग्री का वैल्यू कितने किसके बराबर हो गया मेरे भाई, 1/2 के बराबर हो गया, 1/2 के बराबर। तो मेरे भाई ए का मान यहां से कितना आ गया बताना, ए का मान यहां से कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया मेरे भाई बताना, 510 डिग्री आ गया, 510 डिग्री। ये ए का मान करेक्ट हो गया, ए का मान करेक्ट हो गया। ए का मान 510 डिग्री है, तो हमको a/3 पूछ रहा है, 510/3 कितना हो जाएगा, 170 डिग्री। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम यहाँ पे साइन ए की जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे 525 पुट करोगे, 525 पुट करोगे, तो उसको जब तोड़ ताड़ करोगे तो इसका वैल्यू 1/2 के बराबर आएगा नहीं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन यही बनेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, एक क्वेश्चन लास्ट हम कर लेते हैं आज, एक लास्ट क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम कर लेते हैं आज। ठीक है, चलो cos 48 डिग्री बराबर है n बटा का n, तो sec 48 डिग्री माइनस cot 42 डिग्री का वैल्यू बताने क्या होगा। मैं देखते ही पकड़ लिया मेरे भाई कि यहां पर जो हमारा थीटा है वो 48 डिग्री है, 48 डिग्री। तो यहां पर भी जो थीटा है वो 48 डिग्री ठीक है, लेकिन यहां जो थीटा है वो 42 डिग्री। थीटा जैसे तुम सेम करेगा तब तुम सर्वसम का इस पे लगा सकता है, थीटा सेम करना हमारा मकसद होता है। ठीक है, थीटा एक रंग का बनाओगे, थीटा एक रंग का बनाओगे तो सर्वसम का इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ थीटा 48 डिग्री, यहाँ थीटा 42 डिग्री, तो मैं इसको एक रंग का बनाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, 48 हमारे वैल्यू में भी है, इसलिए मैं सबको 48 डिग्री ले जाना चाहता हूं। तो यहाँ 48 डिग्री ठीक है, यहाँ 42 डिग्री, 42 48 क्या होता है मेरे भाई, 90 होता है, 90 42 48 कितना होता है मेरे भाई, 90 होता है। एक दूसरे का पूरा कोण है, पूरा कोण का कंसेप्ट लगा दो ना इस पे, तो cot 42 क्या हो जाता है, cot 42 क्या हो जाएगा, tan 48 हो जाएगा। cot 42 क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan 48 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली थीटा हमारा एक रंग का हो गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, सेक 48 डिग्री, 48 डिग्री को मैं थीटा मान लेता हूं, थीटा माइनस tan 48 डिग्री, तो 48 डिग्री को मैं थीटा मान लिया, थीटा। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा बताओ क्या होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बताओ क्या होगा। और तुम बताओ मेरे भाई, 48 डिग्री को मैं क्या मान लिया हूं, थीटा मान लिया हूं, थीटा। तो ये cos थीटा बराबर m बटा n है, cos थीटा बराबर m बटा n है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई जो हमारा डाटा है उसको उठा के cos थीटा में ले जाओ ना,
जो तुम्हारा डाटा है इसको कन्वर्ट करके कॉस थीटा में ले जाओ, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेगा तो उसकी जगह पर एन बटा इनपुट करेगा, तो इसको उठा के कॉस थीटा में ले जाना है, कॉस थीटा में। तो तुम बता मेरे भाई सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कॉस थीटा में ऑलरेडी है ही है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर एन बटा एन है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एन बटा एन। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और ये माइनस का टेन थीटा हो गया, टेन थीटा, तो फार्मूला लगाओ मेरे भाई, फार्मूला लगाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, या नहीं तो मेरे भाई इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकता है, ठीक है। टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटा का कोस थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना है मेरे भाई, एम बटा एन है, एम बटा एन है, ऊपर में साइन थीटा आएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा को कोस थीटा का फॉर्म में कैसे लिखेगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई रूट अंदर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंदर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रूट अंदर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर बटा का एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी सारे डाटा को मैं कोस थीटा में कन्वर्ट करके कोस थीटा का डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई आंसर हमारा क्या बनेगा, बस इस पोर्शन को सॉल्व करना है, ये पोर्शन तो सीधा है, इस पोर्शन को सॉल्व करना है, इस पोर्शन को, इस रूट वाला पोर्शन को सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, एन स्क्वायर तो एलसीएम में आ जाएगा, एन स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, तो यहां ऊपर में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे में बटा का एन स्क्वायर बनेगा, तो मेरे भाई इसका आगे कैलकुलेशन करेगा तो रूट अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा बताना, मैं रूट अंदर एन स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो एन हो जाएगा, तो इसका फाइनली वैल्यू कितना बनेगा, इसका फाइनली कितना वैल्यू बनेगा मेरे भाई, रूट अंदर का डाटा का ये वैल्यू बनेगा, ये वैल्यू मैं यहां लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं, ये पूरे रूट का वैल्यू ये बना, और उसके नीचे क्या है मेरे भाई, एम बटा का एन है, उसके नीचे क्या है, एम बटा का एन है, एम बटा का एन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसके नीचे एम बटा का एन है, तो तुम बता मेरे भाई नीचे से नीचे समाप्त हो जाएगा, तो क्या बच गया बताना, फाइनली क्या बच गया, रूट अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, रूट अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बटा का कितना हो जाएगा, नीचे से नीचे समाप्त हो गया तो बच जाएगा एम, बच जाएगा एम, यही बचेगा, यही बचेगा, यही बचेगा, तो फाइनली मेरे भाई इसका वैल्यू मैं क्या लेकर उठा के ले आया बताना, ये तो एम एन माइनस का एन बटा का एम है, माइनस का, और इसका कैलकुलेशन किया रूट वाला का तो ये आया, ठीक है, और बटा का एम बटा एन क्या तो ये आया, तो फाइनली इन दोनों का कैलकुलेशन, ये पूरे पोर्शन का कैलकुलेशन मैं कर दिया हूं, पूरे पोर्शन का कैलकुलेशन करेगा तो कितना आया, पूरे पोर्शन का कैलकुलेशन तुम किया तो कितना आया, रूट अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, रूट अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बटा का कितना आया मेरे भाई, एम आया एम, बटा का एम आया एम, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो यहां पर क्या करना है, नॉर्मल सा एलसीएम लगाना है, एम एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन माइनस रूट अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बटा का एम, यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, एन माइनस रूट अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बटा का एम, एन माइनस रूट अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा का एम, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्लास हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।